और आंखों से संसारी जीवों ने कितने 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 नारियों का हरण क्या वरण भी कर लिया। विचार करना, विचार करना, विचार करना। राजेश भैया शादी हो गई? हो गई शादी? मुझे पता है, पूछ रहा हूँ। क्या शादी चट मंगनी पट ब्याह हो गया था? एक बार देखा और शादी हो गई? बोलो ना, आप ही की पूछ रहा हूँ। इतने टेंशन में क्यों आ रहे हो? दूसरे किसी की नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, गिनती कर रहे थे कितनी हो गई थी, इसलिए रुके थे। सोचना, एक साधु सैलू करनी थी, भोग एक से भोगने थे, पर उसके पहले कितने की फोटो, कितने से जाके मिले, कितने से बात की, क्या कुछ नहीं किया। कुशील नहीं था? कुशील ही था, कुशील ही था। क्या उस फोटो को, उस स्त्री को, उस पुरुष को मां देखते समय क्या भाई बहन का संबंध दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। व्यक्ति खुश है, महाराज जी हमारी तो एक ही शादी हुई। संजीव भाई कितनी? महाराज जी एक ही शादी हुई। शादी तो तुमने एक से की, पर कितनों पर दृष्टि की थी? रावण को तो हर कोई कोस रहा है, रावण ऐसा, रावण ऐसा, रावण ऐसा, पर इतनी रानियां होने पर भी उसने एक नियम का दृढ़ता से पालन किया। क्या उतना भी राजेश भाई नियम है? भले कुछ नहीं करते, स्वीकार है, नहीं करते होंगे पाप, पर क्या वैसा नियम भी आपके पास है? नहीं है। कम से कम निमेश भाई इतना ही नियम कर लो, इतना ही नियम कर लो कि रावण जैसा कि पर स्त्री जो मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसको नहीं चाहूंगा, मैं उसको नहीं छूऊंगा। उतना भी नियम लेने का दम आज के युवा पीढ़ी में नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो ही संजय भाई नियम ले सकता है जिसने नरक आयु का बंध नहीं किया है। अगर नरक आयु जैसी खोटे आयु का बंध किया है, वो कभी जीवन में कोई नियम ले ही नहीं सकता। सोच लो, विचार कर लो, क्या मां सीता नहीं बन पा रहे, रावण तो बन सकते कि नहीं? पापों के लिए मत बनो, अहंकार के लिए मत बनो, पर उसके जैसा छोटा सा नियम तो हम ले सकते हैं। नहीं ब्रह्मचर्य महाव्रत ग्रहण कर रहे हैं, नहीं आजीवन ग्रहण कर पा रहे हैं, कम से कम श्रावक का अणुव्रत तो ग्रहण करो, स्वदार संतोष को तो धारण करो। वह भी अणुव्रत है, वह भी पुण्य का साधन है। स्वदार संतोष व्रत अपने ही घर में सीमित रहो। नहीं कर पा रहा है जी। माँ कितने ही व्रत, कितने ही तप, कितने ही उपवास, सब कुछ कर देना, अगर कुशील की संगत है, शील की साधना नहीं है, तो तुम्हारा कोई भी कार्य कार्यकारी नहीं है, नहीं है। ऐसी कई स्थानों पर परंपरा चलती है। आपको पता है सुरेंद्र पंडित जी, कई स्थानों पर ऐसी परंपरा चलती है कि जहां कोई व्यक्ति मरता है, मुर्दा बनता है, प्राण तो निकल गए, फिर भी चिता में जलाने से पहले उसके श्रृंगार किया जाता है। देखा कभी कभी कई कई स्थानों की परंपरा है कि मुर्दे का भी श्रृंगार किया जाता है मरने से पहले। बिल्कुल 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 ऐसी ही परिणति है। जिसके पास माँ तप है, चारित्र है, सब कुछ है, खूब व्रत उपवास कर रहा है, पर अगर किंचित किसी भी प्रकार से वह ब्रह्मचर्य का पालन या शील का पालन नहीं कर रहा है, तो उसका श्रृंगार उस मुर्दे के श्रृंगार जैसा है। किस काम का कक्का मुर्दे का श्रृंगार? खूब सजा लो, खूब सोना गहना सब कुछ, मेहंदी भी लगा लो, पर वह श्रृंगार किस काम का? किसको दिखाएगा वो मुर्दा? प्राण तो चले ही गए। जैसे मुर्दे से प्राण चले जाने पर उसका श्रृंगार काम का नहीं होता है, माँ ऐसे ही सब तुम्हारे व्रत जप तप सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है, अगर तुम्हारे भीतर शील का प्राण नहीं है तो। किसको दिखाएगा मुर्दा मैं सुंदर हूं?
कोई बचा दिखाने के लिए नहीं। जैसे मुर्दे से प्राण निकल गए, ऐसे ही जिसके जीवन में शील नहीं है, उसका वह शील का प्राण निकल चुका, वह मुर्दा है। उसका वह सजना, उसका व्रत, उसका सब कुछ उस मुर्दे के श्रृंगार के समान है। सजा लो, खूब सजा लो उस मुर्दे को। पर मुर्दे को सजाने के बाद भी अंतिम क्या, घर में सजा के रखोगे? नहीं, उसको तो चिता पे अग्नि ही देनी है। चाहे लाख सजा लो, सुंदर वस्त्र पहना लो, सुंदर आभूषण पहना लो, वह कितना ही सुंदर क्यों ना हो, प्राण नहीं है तो मुर्दा है, शील नहीं है तो वह जीते जीते मुर्दा है। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, पर जिसने ये छोटा सा नियम भी नहीं लिया है उनके लिए कह रहा हूं। क्योंकि व्यक्ति आज हर समय दूसरे को खोजने का प्रयास करता है, कौन कैसा, कौन कैसा। अरे कौन कैसा नहीं, तू कैसा पहचान। क्योंकि पर में खोजूंगा तो पर में कभी शील नहीं मिलेगा। पर को खोजने के निमित्त से तू कुशील को ही प्राप्त करेगा। निज को खोज, निज में खोज कि मैं कितना शीलवान हूं। क्या रावण जैसा ही नियम मेरे पास है? क्या स्वदार संतोष व्रत मेरे पास है? नहीं है। 70, 80, 90 साल के हो गए, फिर भी नियम नहीं ले पा रहे हैं, स्वदार संतोष व्रत नहीं ले पा रहे हैं। पता नहीं पंचम काल की ऐसी लीला है। 50 साल हो गए पाप करते करते, 50 साल बाद पुनः वरमाला डालने के लिए खड़े। कक्का 50 साल एनिवर्सरी मना रहे हैं, गोल्डन जुबली। 50 साल पाप करके भोग रहे हैं, वो अगले भवों में तो फिर नहीं रहा, पुनः फेरे लेके पुनः वरमाला डाल रहे हैं। सोचो, विचार करो। एक तो संभलते संभलते संभल नहीं रहा, एक पर्याय का कुशील नहीं संभल रहा, पुनः उसके लिए पुनः वही कार्य करोगे, पुनः उसकी ही याद करोगे, मां कहाँ जाओगे? क्या उस कुशील का पर स्त्री पर पुरुष के प्रति दृष्टि डालने का फल नरकों में क्या मिलता है? नहीं पता? पता है, सब कुछ पता है। कहाँ क्या होता है बाहर का सब पता है महाराज जी, पर यहां क्या होता है कुछ नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। एक समय के युवाओं, एक समय के सुन लो, एक समय के उस अब्रह्म सेवन में करोड़ों करोड़ों सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है। कितने? एक बार के अब्रह्म सेवन में, एक बार के अब्रह्म सेवन में करोड़ों, छोटे मोटे नहीं, संगी पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है। कितनी कितनी विकट समस्या सामने है। वह एक नहीं, इंसान तक आज जीवों को कम पड़ रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति कहने के लिए हमें शर्म लग रही है। वह इंसान तक भोगने के लिए कम पड़ रहा है। कई ऐसे स्थान, कई ऐसे जीव है अपनी उन वासनाओं को तिर्यंचों से पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा है, ऐसा है। तुम जीते हो, हम दूरी से देख के भगाए। इंसान कम पड़ रहे हैं, सो वासनाओं का वह उस तिर्यंचों पे प्रयोग करे, तिर्यंचों से भोग रहे। क्या है दशा, क्या है परिणति? एक समय मात्र भोग भोगने से, एक समय ब्रह्म सेवन करने से करोड़ों पंचेंद्रिय जीवों का घात। आज तक कितने पाप किए? मां विचार करो ना, कितने पाप किए? बेटा संतान भले ही 1, 2, 3, 4 होंगे, पर क्या मात्र उतने ही बार पाप किया? नहीं किया। कितनी 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 हिंसा की, कितनी कितनी हिंसा हमने की है, विचार करो। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान कहते हैं। उस श्रावकाचार में भी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी
जैसे किसी नाली में पाइप में तिल भरे हैं और गरम सर डालने पर जैसे वो जल जाते, ऐसे करोड़ों जीवों की हिंसा मात्र एक समय के ब्रह्म में होती। नहीं बन पा रहे राजेश भाई, स्वीकार है, महाव्रती मत बनो, पर कम से कम अपने घर में अपने स्वप्न पत्नी स्वपति से तो संतुष्ट हो। यही ब्रह्मचर्य अणुव्रत कह रहे हैं। महाव्रत धर्म की व्याख्या तो करना बाद में, अभी मात्र व्रत समझो, अणुव्रत छोटा सा व्रत ले लो। पर नारी के प्रति ऐसे परिणाम ऐसे भाव आने चाहिए कि वह मेरे लिए अपनी माता बहन के समान है। पर पुरुष के लिए यह भाव आने चाहिए, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी संतान है। पर क्या करे, कैसी 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 खोटी खोटी परिणति आज जीव की हो चुकी है। वह पिता ने तक बेटी को नहीं छोड़ा। हाँ, इतिहास खोल के देखो ना, पिता ने तक बेटी का भोग भोग लिया। ऐसी स्थिति है, आगम को खोल के देख लो, कैसे कैसे दुर्धर पाप व्यक्ति करता है, ये जीव भूल जाता है। एलसी जैन साहब, वह परिपूर्ण रूप से उनका इतिहास लिखने वाले मिल गए, इसलिए उनकी बात तो समझ में आ गई। पर ना तुम्हारी अच्छाई ना तुम्हारी बुराई कहने वाला कोई भी नहीं है। स्वयं में खोजो, हम कौन है, कहाँ है और कैसे है। कितना प्रतिपल हम व्यर्थ में मुर्दे के श्रृंगार करने में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम इतना रावण जैसा नियम ले लो, कम से कम स्वदार संतोष व्रत ही ग्रहण कर लो। बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को खोटी नजर से देखना छोड़ लो, तभी तो ब्रह्म शील को प्राप्त करोगे। अन्यथा संक्लिष्टता से पूरी पूरी पर्याय भी बर्बाद कर दोगे। वह भी सेठ था राजेश जी, वह भी सेठ था, तुम भी सेठ हो। रानी की दृष्टि खोटी हो गई, रानी ने बुला लिया। इतना सुंदर सेठ, नगर सेठ, और मैं रानी होते हुए मेरे पास नहीं आ रहा। क्या करे क्या करे। ऐसा कहा जाता है, माँ पुरुषस्य भाग्यम स्त्री चरित्रम न जानाति देवो कुता मनुष्य। पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कोई नहीं जान पाया, स्वर्गों के देव नहीं जान पाए, मनुष्य क्या जानता। करोड़पति नहीं, कितनी बड़ी संपत्ति राजा के पास होगी, सब संपत्ति ठुकरा के नजर गई सेठ के पास, और फुसला के बहला के उस सेठ को रानी ने अपने महल में बुला ही लिया। नहीं जान सकते संजीव भाई, माँ क्षमा करना, पर परम सत्य मैं नहीं, आचार्य भगवान नीतिकारों ने सब ने लिखा है। स्त्रीय चरित्रम न जानाति देवो कुता मनुष्य। राजा को इधर कुछ भी बात पता नहीं। रानी ने सेठ जी को बुलाया बहाने से कि आपसे कुछ सामग्री खरीदनी है, सोने चांदी का व्यापार करते थे, बुला लिया और अपने मन के भाव कह दिए। सेठ जी आप इतने अच्छे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बस एक दिन एक रात का समय मुझे दे दो। क्या कहा रानी ने, ज्यादा समय नहीं चाहिए, बस एक रात का समय दे दो। सेठ जी कहता है, रानी कैसी बात करती हो, रानी कैसी बात करती हो, क्या नपुंसक का और स्त्री का कभी संबंध होता है। क्या कह दिया सेठ जी ने, क्या नपुंसक का और स्त्री का कभी संबंध होता है, मैं तो नपुंसक हूं। रानी चुप रह गई, शांत रह गई। जैसे तैसे समय बीता और वह वसंत काल आया, वसंत ऋतु आया।
और नगर में वसंतोत्सव मनाया जाता था। सब रानी अपनी दासियों के साथ, सहेलियों के साथ वह हाथी पर बैठकर उस उद्यान की ओर क्रीड़ा करने के लिए जा रही थी। उस वसंतोत्सव के मेले में जाते जाते अचानक एक बालक पर दृष्टि पड़ी। बहुत सुंदर खिलखिलाता हुआ, उसकी चंचलता को देखकर वह रानी का मन लुभा गया और रानी ने पूछ ही लिया सहेली से कि बोल, ये किसका लड़का है? इतना सुंदर, इतना चंचली कि ऐसा लग रहा है कि उसे गोद में ले लूं। रानी ने पूछा और इधर तुरंत उस दासी ने, सहेली ने उत्तर दे दिया, रानी आपको पता नहीं, वह उसी सेठ सुदर्शन का बेटा है। आग लग गई। सेठ सुदर्शन नपुंसक और उसका बेटा? वो दासी से कहती है, कैसे संभव है? सेठ सुदर्शन तो हमसे कह गया मैं नपुंसक हूं और उसका इतना सुंदर बेटा? कहती है, जैसा बाप वैसा बेटा। दासी से कहती है, तू अगर मेरी दासी है, तू अगर मेरी सच्ची सहेली है, तो मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूं, तू कुछ भी कर ले। जब कुशील का आवेग आता है, तब न दिन न रात न कोई विवेक सामने रहता है। वहां उस उद्यान में जा रही थी, पर वहीं पर आग लग गई, मिर्ची लग गई। अब तो मैं उस सेठ सुदर्शन को देख लूंगी। मुझे बच के कहा जाता है, मुझसे बच के जाता है, मैं रानी हूं, क्या समझ के रखा है? पूरी पूरी बात और पूरा इसका इतिहास, दिनचर्या पता कर ली, पूरी कुंडली संजीव, पूरी कुंडली पता कर ली, कौन कहाँ कैसे कितने बजे क्या होता है, सब कुछ उसने कुंडली पता कर ली। और पता कर लिया कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन जंगल में जाकर सेठ सुदर्शन कायोत्सर्ग मुद्रा में दिगंबर होके ध्यान करता है। पुनः दासी से कहा, दासी इतनी तो तुमने जानकारी लाई है, अब एक और काम कर ले। अगर तुम सेठ सुदर्शन को मेरे इस पलंग पर नहीं लाओगी, तो कुछ दिन बाद तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। अगर तू मेरी सच्ची सहेली है, सच्ची दासी है, तो जल्दी से जल्दी उस सेठ सुदर्शन को मेरे पास ले आ।